Hello students, welcome to online chemistry classes and I am Gaurav Sharma. It is video number 25 from the chapter Solutions. Dear students, इस वीडियो में हम आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बीच में डिफरेंस को और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में भी नेगेटिव डेविएशन शो करने वाला नॉन आइडियल सॉल्यूशन और पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाला नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इन सब के बीच में जो डिफरेंस है उसको टेबुलर फॉर्म में लिखकर स्टडी करेंगे। मैं एक बार फिर बता दूं, इस वीडियो में हम पहले आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बीच में जो डिफरेंस है उसको टेबुलर फॉर्म में लिखकर उस डिफरेंस को स्टडी करेंगे। उसके बाद नेगेटिव डेविएशन शो करने वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशन और पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बीच में डिफरेंस को टेबुलर फॉर्म में लिखकर स्टडी करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे आइडियल सॉल्यूशंस और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बीच में डिफरेंस को, और ये डिफरेंस हम स्टडी करेंगे इस टेबुलर फॉर्म में। देखिए, पहला जो डिफरेंस है, द इंटरेक्शन बिटवीन द कंपोनेंट्स आर सिमिलर टू दोज ऑफ द प्योर कंपोनेंट, जबकि नॉन आइडियल सॉल्यूशन में द इंटरेक्शन बिटवीन द कंपोनेंट्स आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ प्योर कंपोनेंट्स। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर ए बी इंटरेक्शन ए इंटरेक्शन के और बी इंटरेक्शन के बराबर होगा, यानी कि ये सभी इंटरेक्शन आपस में बराबर होंगे, जबकि यहाँ पर ए बी इंटरेक्शन जो होगा वो ए इंटरेक्शन और बी इंटरेक्शन से डिफरेंट होगा। आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा वी मिक्स की वैल्यू 0 होती है और डेल्टा एच मिक्स की वैल्यू भी 0 होती है, जबकि नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा वी मिक्स की वैल्यू 0 नहीं होती है, ना ही डेल्टा एच मिक्स की वैल्यू 0 होती है। आइडियल सॉल्यूशन में दोनों कंपोनेंट जो होते हैं वो हर एक टेम्परेचर और कंसंट्रेशन पर राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं और ये रिलेशंस एप्लीकेबल होते हैं, जबकि नॉन आइडियल सॉल्यूशन में कोई सा भी कंपोनेंट राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करता है और दीज रिलेशंस आर नॉट फॉलोड। यहाँ पर पी ए की वैल्यू या तो एक्स से पी ए नॉट से ज़्यादा होगी या कम होगी, इसी तरह से पी बी की वैल्यू जो होगी वो एक्स बी पी बी नॉट की मल्टीपल से ज़्यादा होगी या कम होगी। पी ए की वैल्यू एक्स से पी ए नॉट के मल्टीपल से या तो ज़्यादा होगी या कम होगी। उसी तरह से पी बी की वैल्यू एक्स बी और पी बी नॉट के मल्टीपल से ज़्यादा होगी या कम होगी। दे डू नॉट फॉर्म एजियोट्रॉप्स, दे फॉर्म एजियोट्रॉप्स। देखिए, एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं ये अभी कुछ ही देर में मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल अभी हमने डिफरेंस पढ़ा आइडियल सॉल्यूशंस और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बीच। डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन शो करने वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बीच में डिफरेंस, वो भी टेबुलर फॉर्म में। देखिए, पहला डिफरेंस क्या है, द इंटरेक्शंस बिटवीन द कंपोनेंट आर लेस देन इन द प्योर कंपोनेंट्स। कहने का मतलब यह है कि ए बी इंटरेक्शन जो होगा वो ए इंटरेक्शन और बी इंटरेक्शन से कम होगा। यहां पर द इंटरेक्शन बिटवीन द कंपोनेंट्स आर ग्रेटर देन द प्योर कंपोनेंट्स। यहां पर जो ए बी इंटरेक्शन होगा वो ए इंटरेक्शन या फिर बी इंटरेक्शन से ज्यादा होगा। पॉजिटिव डेविएशंस में डेल्टा वी मिक्स की पॉजिटिव होता है, नेगेटिव डेविएशन में डेल्टा वी मिक्स नेगेटिव होता है। पॉजिटिव डेविएशन में डेल्टा एच मिक्स पॉजिटिव, नेगेटिव डेविएशन में डेल्टा एच मिक्स नेगेटिव। अब देखिए, यहाँ पर पॉजिटिव डेविएशंस में जो पी ए और पी बी की वैल्यू होती है वो राउल्ट्स लॉ के द्वारा दी गई वैल्यू से ज़्यादा होती है। कहने का मतलब है पी ए की वैल्यू एक्स से
और पी ए नॉट के मल्टीपल से ज़्यादा होगी। यहाँ पर पी बी की वैल्यू एक्स बी और पी बी नॉट के मल्टीपल से ज़्यादा होगी। इसी तरह से यहाँ पर ये वैल्यू जो होती है इन मल्टीपल से कम आती है। नेगेटिव डेविएशन में ये वैल्यूज राउल्ट्स लॉ वैल्यूज से कम आती है। तो पी ए की वैल्यू जो होगी वो एक्स से पी ए नॉट से कम होगी। इसी तरह से पी बी की वैल्यू एक्स बी पी बी नॉट से कम होगी। पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशंस मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रॉप्स बनाते हैं, जबकि नेगेटिव डेविएशन शो करने वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशन मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रॉप्स बनाते हैं। एक बार दोबारा बता रहा हूं मैं। पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशन मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रॉप्स बनाते हैं, जबकि नेगेटिव डेविएशन शो करने वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशन मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रॉप्स बनाते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम एक बिल्कुल यूनिक टॉपिक एजियोट्रॉपिक और कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स के बारे में पढ़ेंगे। इन्हें एजियोट्रॉप्स भी कहते हैं। अब ये क्या होते हैं? दिस टाइप ऑफ लिक्विड मिक्सचर हैविंग ए डेफिनेट कंपोजिशन and boiling like a pure liquid is called a constant boiling mixture or an azeotropic mixture or simply an azeotrops। देखिए, थोड़ा सा समझने वाली बात है कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनाने वाले लिक्विड मिक्सचर में सॉल्यूट और सॉल्वेंट की एक ऐसी कंपोजिशन आ जाती है जिस पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के ही जो मोल फ्रिक्शन होते हैं वो जितने सॉल्यूशन के अंदर होते हैं उतनी ही वैल्यू उनकी मोल फ्रिक्शन की सॉल्यूशन के ऊपर जो वेपर का मिक्सचर है उसमें होती है। मैं एक बार दोबारा बता रहा हूं कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनाने वाले लिक्विड मिक्सचर में उन दोनों कंपोनेंट्स की एक ऐसी कंपोजिशन हो जाती है जिस कंपोजिशन पर उन दोनों कंपोनेंट्स के जो मोल फ्रैक्शन होते हैं वो सॉल्यूशन में और सॉल्यूशन के ऊपर जो वेपर का मिक्सचर होता है उसमें सेम रहती है। कहने का मतलब है यदि ए कंपोनेंट है तो या सॉल्यूट है, उसके जितने मोल फ्रैक्शन नीचे सॉल्यूशन में होंगे उतने ही मोल फ्रैक्शन उसके ऊपर वेपर मिक्सचर में होंगे। इस तरह से जो सॉल्वेंट है उसके भी जितना मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में होगा उतना ही मोल फ्रैक्शन ऊपर वेपर के मिक्सचर में होगा, और पूरा का पूरा सॉल्यूशन ऐसे बॉईल करेगा जैसे कि कोई प्योर लिक्विड हो। नहीं तो अधिकतर ऐसा ही होता है कि वो कंपोनेंट्स के वेपर ज़्यादा बनते हैं जो ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, लेकिन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनने के बाद दोनों ही कंपोनेंट जो हैं वो इस तरह से वेपराइज होंगे कि उनके जो मोल फ्रैक्शन है वो जितने सॉल्यूशन में है उतने ही वेपर के मिक्सचर में है। देखिए, इस तरह के एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में से कंपोनेंट को सेपरेट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन में भी हम इसी फैक्ट का यूज़ करते हैं कि वो कंपोनेंट जो ज़्यादा वेपराइज होगा वो पहले वेपर फॉर्म में आएगा और उसको हम सेपरेट कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जितना मोल फ्रैक्शन उसका सॉल्यूशन में है कंपोनेंट का उतना ही उसके वेपर फेज में है, तो किसी भी कंपोनेंट के पहले आने का कोई चांस नहीं होता है। देखिए, इसका एग्जांपल है रेक्टिफाइड स्प्रिट मिक्सचर ऑफ 95.4% अल्कोहल एंड 4.6 वाटर। 95.4% अल्कोहल और 4.6% वाटर का जो मिक्सचर होता है, ये जो इन दोनों के मिक्सचर की ये जो कंपोजिशन होती है ये एजियोट्रोप होती है, और इसको आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। देखिए,
वो एजेट्रॉप्स जो पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले नॉन आइडियल सोल्यूशन से बनते हैं वो मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रॉप्स कहलाते हैं, क्योंकि उनकी ये कंपोजिशन टोटल प्रेशर के मैक्सिमा पर आती है और जो पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले नॉन आइडियल सोल्यूशन होते हैं वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रॉप्स बनाते हैं, क्योंकि उनकी जो ये कंपोजिशन आती है टोटल प्रेशर के ग्राफ के मिनिमा पे आती है। डियर स्टूडेंट्स, ये हमने पढ़ा एजेट्रॉपिक और कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर के बारे में, जिन्हें एजेट्रॉप्स भी कहते हैं। अगली वीडियो में फिर आएंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन हैव ए नाइस डे।